हेलो गाइस, दिस साइड निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, रिसेंटली हमने अभी जो अपना टॉपिक कंप्लीट किया था उसके बाद हमारा टॉपिक कंटिन्यू होता है। सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन तैयार करना। संभावित विषय कौन से हैं? कोरोना, मानसिक स्वास्थ्य, क्रिप्टो जागरूकता अभियान, कूड़ा निस्तारण योजना। ठीक है, अब हम इस पे रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, इन पे रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। तो आती है बात प्रस्तावना की, इंट्रोडक्शन की। देखो, आज के टाइम पे हमें समय समय पर ऑफिशियल और अनऑफिशियल, औपचारिक और अनौपचारिक लेखन द्वारा अभिव्यक्ति करनी होती है। ऐसे में औपचारिक लेखन के विविध रूपों, प्रारूपों को समझना, उनमें दक्ष होना आज की आवश्यकता है। पत्र निर्माण हो, संपादकीय लेखन हो, प्रतिवेदन लेखन हो, सभी चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। अब हमें प्रतिवेदन, रिपोर्ट क्या होती है और कैसे लिखनी होती है वो समझते हैं। प्रतिवेदन शब्द इंग्लिश रिपोर्ट का हिंदी रूपांतरण है। प्रतिवेदन को विवरण, संवाद, सूचना, रपट, अफवाह, नाम आदि इन सभी के अर्थों से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग सिर्फ प्रतिवेदन के अर्थ में ही होता है। एग्जाम्पल, पुलिस में लिखाई गई रपट कोई महत्वपूर्ण समाचार, सूचना, संवाददाताओं द्वारा समाचार पत्र, दूरदर्शन द्वारा भेजी गई सूचना, समाचार रिपोर्ट तो है, लेकिन उसमें प्रतिवेदन नहीं होता है। ठीक है, मानक हिंदी कोश के अनुसार प्रतिवेदन का अर्थ है किसी कार्य, घटना, तथ्य, योजना के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि करने के उपरांत तैयार किया हुआ विवरण जो किसी बहुत बड़े अधिकारी के पास भेजा जाता हो, उसको बोलते हैं प्रतिवेदन, रिपोर्ट या रपट। ठीक है, वृहद हिंदी कोश कहते हैं कि किसी घटना, कार्य, योजना के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि करने के बाद तैयार की गई रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहते हैं। सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रतिवेदन के लिए हिंदी में आख्या, अभ्यावेदन और रिपोर्ट शब्द का यूज होता है और राजभाषा हिंदी में प्रतिवेदन के नाम से ही इसको बुलाया जाता है। प्रतिवेदन शब्द का शाब्दिक अर्थ है सामने से जानना। अब कोई कांड हुआ, जैसे हम बोल रहे हैं घटना में क्या हुआ, कितने लोग थे, क्या मिला, क्या नहीं मिला, वो सब कुछ रिपोर्ट में लिखा जाता है। तो उस घटना के बारे में एक एक चीज़ लिखना एक रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसकी जानकारी का तब तक कोई लाभ नहीं होता जब तक कि जानकारी एकत्रित करने वाला अवश्य होने पर सुझाव आदि प्रस्तुत ना करे। अब भाई घटना हुई, मैं जगह पे मौजूद थी, अब मैं ना बताऊं कि यार उसने ना छुरी से मारा और वो भाग गया, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक बताने वाला भी होना चाहिए। रिपोर्ट भी तभी लिखी जाती है जब एक्चुअली में हमें मिले कि हाँ यार ये रीजंस हैं, इस वजह से हम रिपोर्ट्स लिख रहे हैं। प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व क्या होते हैं? प्रथम एवं अवश्य तत्व है कि कोई विषय अथवा प्रसंग विशेष है। ये कोई विषय ही नहीं होगा तो प्रतिवेदन का लिखना जानना ही संभव नहीं होगा। ठीक है, वही वाली बात कि भाई एक टॉपिक हम अगर लिख रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न भी होना चाहिए। रीज़न नहीं होगा तो फिर क्या ही फ़ायदा है? कोई कुछ नहीं कर सकता इस दुनिया में, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जल विवाद है, सीमा विवाद है, सरकार की आरक्षण नीतियाँ हैं, विश्वविद्यालय या कॉलेजों की शुल्क नीति है, पुस्तकालय की समस्याएं हैं, कानूनी व्यवस्थाएं हैं, कोई भी उस सभी के लिए रिपोर्ट लिखने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले विशेषता तत्व प्रतिवेदन हेतु नियुक्त व्यक्ति और समिति प्रतिवेदन का दूसरा आवश्यक तत्व है। उसके लिए किसी व्यक्ति या समिति को नियुक्त किया जाना। प्रतिवेदन के लिए व्यक्ति नियुक्त हो अथवा समिति, इसका निर्णय विषय की गंभीरता, गहनता और उसके आयामों को दृष्टि में रखकर किया जाता है। मतलब बहुत इजी वे में कि अगर कोई भी चीज़ हुई, ठीक है, तो उसको लिखने बनाने से पहले उसके बारे में अच्छे से डीपली पढ़ना ज़रूरी होता है। इसमें समय सीमा निश्चित की जाती है। रिपोर्ट आप बहुत बड़ी नहीं लिख सकते हैं, लिमिटेड। आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या, कहाँ पे, कब और कैसे हुआ है, दैट्स इट। पूरी कहानी नहीं छापनी है कि जी मेरा नाम ये है, मैं इतने साल की हूँ, मैं ये है वो ना। भाई मैंने यहाँ देखा, इस इलाके में, इस जगह पे ये ऐसा हुआ, ठीक है, जल विवाद है, जल का या पानी की प्रॉब्लम है, कुछ है, तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है कुछ, तो वो रिपोर्ट आपने देखी होंगी किस तरीके से लिखी जाती है। अपना कार्य शुरू करने पर प्रतिवेदक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो सभी जानकारी पहले तो इकट्ठी कर ले। भाई फालतू ना लिखना, फालतू कुछ लिखना ही नहीं है, तो सभी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। चाहे उसकी कुछ चित्र हो, दस्तावेज़ हो, टेप हो, देखने सुनने वाली चीज़ हो, वीडियो हो, कुछ भी हो। जैसे कोर्ट में होता है,
आप जज के सामने कोई भी चीज़ पेश करने से पहले हर चीज़ सबूत के तौर पे रखते हो, एक रिपोर्ट बना कर रखते हो कि जज साहब ये है, ये है, ये है। जज साहब का भी वक्त बर्बाद नहीं होता, आपका भी नहीं होता, ठीक है। जांच पड़ताल के बाद प्रतिवेदक संक्षिप्त विवरण देते हुए अपने निर्णयों को प्रतिवेदन में सामने रख देता है। फिर जब जांच पड़ताल कर लेता है, सब कुछ समझ आ जाता है, तो फिर वो जो है रिपोर्ट सामने बनाकर रख दी जाती है, ठीक है। इस तथ्य और प्रमाण उनके कर्मबद्ध रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इन तथ्य और प्रमाणों आदि का कर्म क्या हो, ये प्रतिवेदक अपने विवेक से तय करता है। एग्जाम्पल, यदि इसके लिए तिथि कर्म अपनाया जाता है तो वर्ष, माह और दिनांक की दृष्टि से इसको लिखा जाता है, ठीक है, कि इतना साल, इतना महीना, इतना दिन, ये रखा गया, इस टाइम पे रिपोर्ट लिखी गई। कभी समटाइम्स तो टाइम भी डिस्क्राइब किया जाता है कि इस टाइम पर यहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। अब आती है प्रतिवेदन लिखने की प्रक्रिया। सरल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप बहुत मुश्किल वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, पढ़ने वाला भी सोचे कि यार ये लिखना क्या चाह रहा है बंदा, मुझे एक्चुअली में नहीं समझ आ रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। तो वो रिपोर्ट क्या होती है, फिर टाल दी जाती है, ठीक है ना, वो उसको टाल दिया जाता है। विषय को भलीभांति समझ लेने के पश्चात तथ्यों को एकत्र करना। इस दृष्टि से सभी संबंधित कागज, चित्र, ऑडियो, वीडियो, टेप, सूचनाएं, आंकड़े, सभी जो मैंने आपको ऊपर बताया सबको इकट्ठा कर लेना, तब जाकर रिपोर्ट लिखना। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद नियम के अनुसार कि पहले ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, हर चीज़ के अनुसार उस चीज़ को लिखो, देन उसको आगे बढ़ा दो, ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं प्रतिवेदन के प्रकार। व्यक्तियों द्वारा तैयार होने वाला प्रतिवेदन। मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे द्वारा प्रतिवेदन एक तैयार किया जा सकता है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, उसका टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समितियों और उप समितियों द्वारा तैयार किए जाने वाला प्रतिवेदन जो होता है सिर्फ ऑफिशियली होता है, ऑफिशियली जनता से रिलेटेड काम है या कोई भी काम है उसके लिए होता है। प्रतिवेदन की विशेषताएं होती हैं कि अच्छा प्रतिवेदन की विशेषता, व्यक्ति दूर रहकर भी उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए कि भाई मेरे पास, मैं यहाँ पर दिल्ली में गवर्नर हूँ और मेरे पास यहाँ पर है कि जी बताना है, मेरे पास दिल्ली के आखिरी कोने से रिपोर्ट आई है, तो मैं विज़िट तो बाद में करूँगी, लेकिन पहले रिपोर्ट के अकॉर्डिंग समझूंगी कि यार क्या मसला चल रहा है वहाँ पे, वो वाली चीज़ है, ठीक है। इसके लिए कि हमें लैंग्वेज ईजी यूज़ करनी चाहिए, हर चीज़ को अच्छे से बोलना चाहिए, हर टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब करना है, लेकिन लिमिटेड उसके अंदर, लिमिटेड पर्सपेक्टिव के अंदर, ठीक है जी। सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन के जो उदाहरण है कोरोना और मानसिक स्वास्थ्य वाला, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जैसे ऊपर डेट डालते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं, तो उसमें भी हम मेन ही अपने पर्सपेक्टिव डालेंगे। वो आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि किस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है, उस चीज़ को मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। और बहुत ईजी तरीके से, ये भी नहीं कि बुक की लैंग्वेज में, आपको खुद भी लिख सकते हो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो होप सो कि आज की क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं हो, कोई डाउट, क्वेश्चन या सजेशंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।